नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ठोसों की यांत्रिक गुण से संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियोज में हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। अब शेष जो क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि चित्र में दर्शाए गए स्टील एवं पीतल के व्यास, लंबाई और यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः P, Q और R हैं, तो उनकी लंबाई में वृद्धि का संगत अनुपात क्या होगा। देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्टील और पीतल के व्यास, लंबाई और यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अनुपात, इनके जो अनुपात हैं वो हमें दे रखे हैं P, Q और R। तो हमें उनकी लंबाई में वृद्धि का संगत अनुपात पूछा गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में समझें कि जो स्टील का तार है उस पर ये 2M तथा 3M दोनों बल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टील पर लगने वाला जो बल है वो 2M प्लस 3M इंटू G के रूप में काम करेगा, तो 5mg काम करेगा। बात करते हैं पीतल के तार पर, तो पीतल के तार पर सिर्फ और सिर्फ ये 3m वाला द्रव्यमान यहाँ पर कार्यरत है। तो इस पर लगने वाला जो बल है Fb, यह आ जाएगा 3mg। ये तो हो गए हैं दोनों तारों पर लगने वाले बल। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। व्यास, व्यास का मतलब हमारे को ये मिल चुका है ds अपॉन db। इन दोनों का जो अनुपात है वो हमें क्वेश्चन में P दे रखा है। लंबाई ls अपॉन lb, ये अनुपात हमें Q दे रखा है। साथ में हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक ys और yb का जो अनुपात है वो हमें R दे रखा है। हमें क्या पूछा है, उनकी लंबाई में वृद्धि का अनुपात पूछा है। डेल्टा ls और डेल्टा lb, इन दोनों का रेशियो हमें पूछा गया है। हम आपको बता दें कि डेल्टा l बराबर होता है F इंटू L बट्टे में A इंटू Y। यहां पर इस A को हम पाई d स्क्वायर के रूप में भी पुट कर सकते हैं। तो F इंटू L पाई d स्क्वायर Y अपॉन 4 यहां पर ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर ध्यान दें, डेल्टा ls अपॉन डेल्टा l b बराबर आ जाएगा। f की वैल्यू हो गई है हमारे पास में Fs L s इंटू 4 अपॉन पाई ds का स्क्वायर इंटू y s इंटू डेल्टा lb। सिमिलर टाइप से हम पुट करेंगे Fv lb इंटू 4 अपॉन पाई, तो ये ऊपर चला जाएगा db स्क्वायर yb। देखिए, जो राशियां कट रही है उसे हम काट देते हैं। शेष की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। Fs का जो मान है वो हमारे पास में है 5mg। Fb का मान हमें दे रखा है 3mg। ls अपॉन lb हमें क्वेश्चन में Q दे रखा है। फिर देखिए db स्क्वायर अपॉन ds स्क्वायर, तो ये हमें Q दे रखा है, तो बट्टे P दे रखा है, ये बट्टे में आ जाएगा P स्क्वायर। और lb ys अपॉन में yb, ये हमें क्वेश्चन में R दे रखा है। mg से mg कैंसिल हो गया, हमें मिल चुका है 5/3 Q बट्टे में P स्क्वायर इंटू R। तो 5/3 Q बट्टे में P स्क्वायर इंटू R, हमें ऑप्शन बी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक 3 मिलीमीटर व्यास वाली 2.4 मीटर लंबाई की एक तांबे की तार, 1.6 लंबाई की एक स्टील की तार, दोनों को एक ही, यहां पर क्या करना है, दोनों का एक ही छोर पर जोड़ा जाता है,
छोड़ा जाता है। जब उन्हें किसी भार के द्वारा खींचा जाता है तो लंबाई में जो कुल विस्तार है वो 0.7 मिलीमीटर पाया जाता है। आरोपित भार होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में दो वायर हैं जिनकी लंबाई हमें दे रखी है, साथ में हमें उनका व्यास भी दे रखा है। दोनों का व्यास समान है, लंबाइयां भिन्न भिन्न है, और जब उनके ऊपर कोई भार लगाया जाता है तो उन पर उनका जो विस्तार है वो हमें दे रखा है। चलिए, डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल एल, एक हमारे पास में है इस्पात और दूसरा हमारे पास में यहां पर है तांबा। तो तांबे के लिए मैं यहां पर बी यूज में ले सकता हूं, सी यूज में ले लेता हूं। तो इन दोनों का जो योग है वो 0.7 mm हमें दे रखा है। जो व्यास है क्वेश्चन में डी, वो हमें 3 mm दे रखा है। एल एस हमें दे रखा है 1.6 और एल सी ये हमें दे रखा है 2.4 ओके। साथ में हमें इन दोनों की यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे रखे हैं, वो सीधा क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें इस यहां पर भार का मान ज्ञात करना है कि यहां पर कितना भार लगाया गया है। तो भार का जो फॉर्मूला है वो देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर हम जानते हैं F इंटू एल बट्टे में एक की जगह में पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4 पुट कर देता हूं, इंटू हमारे पास में आ गया डेल्टा एल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए दोनों पर ही लगने वाला जो भार है वो सेम होगा, या हम कह सकते हैं दोनों का जो प्रतिबल है वो सेम होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, F अपॉन में पाई डी स्क्वेयर बराबर, ये हमें मिल चुका है y इंटू डेल्टा एल। तो y पहले स्टील के लिए तो वाई एस इंटू डेल्टा एल एस बट्टे में क्या आ जाएगा, एल एस आ जाएगा, और यहां पर एल एस के साथ में 4 भी मल्टीपल में है। चलिए ये भी मैंने यहां पर पुट कर दिया। ये बराबर होगा वाई बी डेल्टा एल बी अपॉन 4 एल बी। तो देखिए यहां से हमें मिल जाएगा, पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यू, डेल्टा एल एस और डेल्टा एल बी दोनों के मध्य हमें संबंध मिल जाएगा। वाई एस की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की घात 11 डेल्टा एल एस अपॉन 4 से 4 कट जाएगा, एल एस हमें 1.6 बराबर वाई बी हमें 1.2 गुणा 10 की घात 11 दे रखा है, डेल्टा एल बी अपॉन एल बी जो एल बी कह दीजिए एल सी कह दीजिए, एक ही बात है, ये हमें 2.4 दे रखा है। तो यहां से डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी बराबर क्या आ चुका है, 10 की घात 11 से 10 की घात 11 कैंसिल हो गई है, 1.2 गुणा 1.6 बट्टे में 2 गुणा 2.4, पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो यहां पर पुट कर देंगे, ये इसकी गुणा में ही है, 10 कर देता हूं मैं इसको। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 बार में मिल जाएगा, 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 4 बार में चला जाएगा, तो ये हमारे को मिल चुका है 0.4। ये हमें कितना प्राप्त हो गया है, 0.4 ओके। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एल एस बराबर 0.4 डेल्टा एल बी, ये हम लिख सकते हैं। एक बार इन सब राशियों को मैं यहां से मिटा देता हूं, इन्हीं राशियों का प्रयोग करते हुए हम आगे फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए हमें डेल्टा एल एस और डेल्टा एल बी इन दोनों का जो योग है
वो 0.7 मिलीमीटर दे रखा है। यहाँ पर डेल्टा एल बी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल बी की जो मान है वो है 0.4। ये भी हो गया डेल्टा, ये चलिए एक बार इसको फिर से हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पर डेल्टा एल एस की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो डेल्टा एल एस की वैल्यू है 0.4 डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल बी बराबर 0.7, आंसर आएगा मिलीमीटर में आएगा। ये आ गया 1.4 डेल्टा एल बी बराबर 0.7 mm। तो डेल्टा एल बी बराबर, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 7/14, 1/2, 0.5 mm आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा एल एस ये हमें मिल जाएगा 0.2 mm। तो एल एस और डेल्टा एल बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हमें चाहिए एफ अपॉन में पाई डी स्क्वायर, मतलब एफ अपॉन में ए चाहिए। तो ये किसके इक्वल होता है, y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल होता है। तो हम किसी दोनों पर जो प्रतिबल है वो सेम होगा, तो हम तांबे के लिए यूज में ले लेते हैं। तांबे के लिए यदि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, एफ का मान चाहिए। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4, और तांबे के लिए लिखें तो वाई सी इंटू डेल्टा एल बी लिख दो चाहे तो, डेल्टा एल बी अपॉन डेल्टा एल बी। तो अब इन सब को हटाकर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ निकाल ली है, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो बाहर हमें मिल जाएगा 3.14। दोनों का जो व्यास है वो तो समान ही है, 3 गुणा 10⁻³ इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टे में 4 वाई बी। तो 1.2 गुणा 10⁻11 डेल्टा एल बी। अभी अभी हमने डेल्टा एल बी फाइंड आउट किया। डेल्टा एल बी का मान हमें मिला था 5.5। तो 0.5 मिलीमीटर में तो 10⁻³ बट्टे में एल बी की जो लंबाई है वो हमने 2.4। तो यहाँ से ये 2 बार में आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 यहाँ लग जाएगा। तो इससे 5 का इसमें भाग चला जाएगा 4 बार में, और कैलकुलेशन करेंगे तो विद्यार्थियों हमें यहाँ पर 1.8 गुणा 10⁻² न्यूटन मिलने वाला है। तो 2 न्यूटन मिलेगा। ये यहाँ पर मात्रक भी, इसको काट कर मैं न्यूटन कर देता हूँ। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, स्टील और तांबे के तार के विस्तार का अनुपात क्या होगा। स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि तथा तांबे की तार की लंबाई में वृद्धि का अनुपात हमें पूछा गया है। तो ये देखिए विद्यार्थी, ये हमें मिला था मिलीमीटर में, ये हमने ज्ञात कर लिया था। देखिए हमने क्या क्या निकाला था, 2.2 मिलीमीटर और ये था 0.5 मिलीमीटर। तो ये हमें मिल गया है 2/5। ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक इस्पात का तार की लंबाई 4.5 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, हमारे पास में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुणा 10⁻5 मीटर स्क्वायर। इस तार पर उतना ही बल लगाया जाता है जितना कि उस तांबे के तार पर जिसकी लंबाई 3.5 मीटर और दिए गए भार का अनुप्रस्थ परिच्छेद 4 गुणा 10⁻5 मीटर स्क्वायर है। तो उनकी यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात क्या होगा। हमें यहाँ पर 2 तार दे रखे हैं, एक तार इस्पात का है तो दूसरा वाला जो तार है वो तांबे का है। चलिए हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का यहाँ पर अनुपात पूछा है, YS अपॉन
वाई बी हमें पूछा है, वैल्यू हमें क्या क्या दे रखी है वो देख लीजिए। एल एस ये हमें दे रखा है 4.5, साथ में बात करें एल बी तो ये हमें 3.5 मीटर दे रखा है। फिर बात करें इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें ए एस दे रखा है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, और ए बी हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। चलिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, F/A डेल्टा L इंटू L, ये हम जानते हैं। हमें क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि दोनों पर समान बल लगाए जाते हैं, दोनों पर जो बल काम कर रहे हैं वो क्या है, सेम है। सेम बल यहां पर आरोपित किए जा रहे हैं। तो यहां से हम वाई एस, वैसे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अधूरा है, एक लाइन और आनी चाहिए थी यहाँ पर। वाई एस के लिए हम पुट करें तो दोनों पर बल तो सेम लग रहा है, F इंटू एल एस अपॉन ए एस डेल्टा एल एस। फिर वाई बी के लिए तो F एल बी ए बी डेल्टा एल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा एल एस और डेल्टा एल बी ये नहीं दे रखे हैं, वैसे एक सेंटेंस और होना चाहिए था यहाँ पर कि ये दोनों सेम है, डेल्टा एल बी और डेल्टा एल एस। देन हमें क्या मिल जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एल एस ए बी एल बी ए एस। तो एल एस की जो वैल्यू है वो हमें 4.5, ए बी की जो वैल्यू है वो 4 × 10⁻⁵ अपॉन एल बी, तो ये हमें 3.5 गुणा ए एस का मान 3 × 10⁻⁵ जब यहाँ 10⁻⁵ से 10⁻⁵ कैंसिल हो गई है, ये 18/10.5 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर पुट हो जाएगा, 105 का भाग लगाएंगे तो एक बार में, 75 शेष रह गया, तो ये लगभग 7 बार में चला जाएगा, तो 1.7 इनका रेशियो आएगा। ऑप्शन सी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, एल लंबाई एवं स्मॉल आर त्रिज्या के एक तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है। यदि लंबाई l/2 कम हो जाती है तथा त्रिज्या r/2 हो जाए तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा। देखिए तार वो का वही है तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी उतना का उतना ही रहेगा, अर्थात y रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान व्यास के एक कॉपर और स्टील के तार को छोरों पर जोड़ा जाता है, विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स F इस पर दोनों पर संयुक्त है, दोनों तारों में होगा। दोनों तारों के देखिए व्यास समान है और विरूपक बल दोनों पर संयुक्त है। देखिए व्यास समान है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होगा और एफ भी समान होगा। तो यहां से एफ तो दोनों पर समान दे रखा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब व्यास समान है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी समान होगा, तो प्रतिबल तो समान होगा। प्रतिबल दोनों पर क्या होगा, समान। लेकिन एक कॉपर का तार है एक स्टील का तार है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक भिन्न भिन्न है तो उनकी जो विकृति है वो अलग अलग होगी। ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा उपकरण किसी दिए गए तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो धारावाही की सहायता से हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को फाइंड आउट करते हैं। ये एक उपकरण का नाम है जिसकी सहायता से हम y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि ताप वृद्धि होने पर प्रत्यास्थता का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ताप जब इंक्रीज होता है, ताप जब बढ़ता है तो प्रत्यास्थता घटती है, प्रत्यास्थता डिक्रीज होती है। ये हमने थ्योरी में ही क्लियर कर लिया था। ताप जब इंक्रीज होगा तो जो प्रत्यास्थता है वो डिक्रीज होनी है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ताप जब इंक्रीज होगा, ताप जब बढ़ेगा तो प्रत्यास्थता घटेगी। इट मीन्स यंग प्रत्यास्थता गुणांक घटेगा, घटता है। तो 61 का जो आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक रबड़ की रस्सी की लंबाई L1 व L2 है। जब इन पर तनाव क्रम से 4 न्यूटन और 6 न्यूटन रहता है। जब रस्सी में तनाव 9 न्यूटन हो तब रबड़ की लंबाई निकालें। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें 3 स्थितियां दे रखी है और तीनों ही स्थितियों में यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो सेम रहेगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर हम क्या जानते हैं, F अपॉन में A डेल्टा L अपॉन में L, ये हम जानते हैं। तीनों ही स्थितियों में यहाँ पर मैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक पुट कर रहा हूं। पहली स्थिति के अंदर 4 न्यूटन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखिए रबड़ है और ये एक प्रत्यास्थलक पदार्थ होता है, इसकी व्यास में बहुत कम परिवर्तन होगा। तब जो इसकी लंबाई है वो लंबाई हम लेकर चल रहे हैं L, जो हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई होगी L1। पहली स्थिति में लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, L1 माइनस L। ये लंबाई में वृद्धि यहाँ पर हम पुट करेंगे, डेल्टा L पुट करना है तो टोटल जो लेंथ है वो तो L1 है और प्रारंभिक जो लंबाई है वो है L, तो L1 माइनस L आ जाएगा। दूसरी स्थिति में बल तो है 6 न्यूटन, लंबाई है L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम, L2 माइनस L आ जाएगा। फिर बराबर 9 इंटू L बट्टे में A, L3 माइनस L आ जाएगा। ये हमें मिल चुका है। जो राशियां कट पिट रही है उसे काट पीट दीजिए। हमें कुछ रिजल्ट्स, इन दोनों से एक रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों से एक रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों से एक रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो 3 इक्वेशन है, 3 ज्ञात राशियां हैं, इनकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए हमें L3 ज्ञात करना है और वो L3 है वो L2 और L1 की टर्म्स में ज्ञात करना है। इस L को लेप्स करना है यहां से। देन पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या पुट कर देंगे, 4 इंटू L2 माइनस L बराबर 6 L1 माइनस L। तो यहां से 4 L2 माइनस 4 L बराबर 6 L1 माइनस 6 और ये हमें मिल चुका है यहां से 6L आएगा यहाँ पर। देन यहां पर हमें क्या मिल चुका है, 6L1 माइनस 4L2 बराबर 2L हमें प्राप्त हो चुका है। अब इन दोनों इक्वेशन से भी हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास में, 6 इंटू L3 माइनस L बराबर 9 हमें मिल चुका है 9 और यहां से इसको मल्टीपल कर दीजिए L2 माइनस L1 से। देन 6L3 माइनस 6L बराबर 9L2 माइनस 9L। तो हमें क्या प्राप्त हो चुका है, 6L3 माइनस 9L2 बराबर माइनस में 3L हमें प्राप्त हो चुका है। इस L को हम लेप्स यहां से करेंगे तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर 2 का भाग लगा दूं, 2 का भाग लगा देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3L1 माइनस 2L2 बराबर L और यहाँ पर हम 3 का भाग लगा देंगे तो 2L3 माइनस 3L2 बराबर आ गए हमारे पास में माइनस में L। चाहे तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा, 3L1 माइनस 2L2 प्लस 2L3 माइनस 3
L2 बराबर 0। देन यहां से हमें चाहिए L3, तो 2L3 बराबर हमें क्या मिल चुका है, माइनस में 3L1, L2 हमें माइनस में 5, तो उधर जाएगा तो प्लस में 5L2 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल चुका है 5L2 माइनस 3L1, और जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ सही होने वाला है, क्योंकि इसमें देखो 2 है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 का भाग लगाते ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कि अपरूपक प्रतिबल और अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अपरूपण गुणांक के रूप में हम परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपरूपण गुणांक को यह भी कहा जाता है, अपरूपण गुणांक का दूसरा नाम है दृढ़ता गुणांक, तो इसको हम दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, आयतन में बिना किसी परिवर्तन के आकृति में परिवर्तन होता है। अपरूपक प्रतिबल की स्थिति में अपरूपक प्रतिबल के प्रकरण में आयतन में परिवर्तन होता है। बिल्कुल हमें एकदम सही स्टेटमेंट लग रहा है। आयतन में बिना किसी परिवर्तन के आकृति में परिवर्तन होता है, तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता, तो गलत स्टेटमेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट, द्रव चालित प्रतिबल, द्रव चालित प्रतिबल आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, आकार जरूर चेंज हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए कि किसी छड़ के सिरे पर चित्रानुसार 2 समान एवं विपरीत तनन आरोपित किए जाते हैं। माना एक समतल बी बी डैश लंबाई के कोण थीटा बनाता है, तो समतल बी बी डैश पर तनन प्रतिबल से अपरूपक प्रतिबल का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये जो बल F लग रहा है, इसमें से एक बल को हम लेकर चलें और इस बी बी डैश पर इस डायरेक्शन में ये बल F लग रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा है, तो इस पृष्ठ बी बी डैश के लंबवत इसका जो घटक है वो हो जाएगा F साइन थीटा, और इस पृष्ठ के अनुदिश घटक हो जाएगा F कोस थीटा। ये जो F कोस थीटा वाला जो घटक है वो यहाँ पर अपरूपण प्रतिबल क्रिएट करेगा, और F साइन थीटा है ये तनन प्रतिबल इस पृष्ठ के ऊपर क्रिएट, बी बी डैश वाला जो पृष्ठ है इसके ऊपर तनन प्रतिबल क्रिएट करेगा। हमें यहाँ पर तनन प्रतिबलों का ही अनुपात ज्ञात करना है। प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, तो हमें इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जबकि हमें इस का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, इस भाग का क्षेत्रफल a है। इट मीन्स ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल a है, और इस पृष्ठ बी बी डैश का जो क्षेत्रफल है, बी बी डैश का क्षेत्रफल हम a डैश कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल है, देखिए मैं साइन थीटा लगा देता हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार। तो यहाँ पर लंब तो हो जाएगा क्योंकि इनकी चौड़ाई तो सेम है, केवल जो सामने का भाग है ऊंचाई है वो अलग अलग है। तो यहां से ये हमारे को मिल चुका है ए डैश बी बी डैश वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल a अपॉन में साइन थीटा, a अपॉन साइन थीटा।
देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल के अंदर बल तो लग रहा है यहां पर F साइन थीटा बट्टे में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहां पर है ए डेस, और ए डेस का जो मान है वो है ए अपॉन साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में F साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए। फिर बात करते हैं अपरूपक प्रतिबल की। अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल है जो कि इसके पृष्ठ के अनुदिश है F कोस थीटा, क्योंकि यहां पर जो बल है वो पृष्ठ के अनुदिश होना चाहिए। तो F कोस थीटा अपॉन जो क्षेत्रफल है वो है ए डेस, तो F कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, ये हमें प्राप्त हो चुका है। इन दोनों का रेशियो हमें चाहिए, तनन प्रतिबल और अपरूपक प्रतिबल दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। देन क्या मिल जाएगा हमें, F साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ये है F साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ए। जो राशियां कट पिट रही है उसे काट पीट दीजिए। साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल हो गया है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये आ गया हमारे को टेन थीटा मिल चुका है। ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 66 में थीटा के किस मान के लिए अपरूपक प्रतिबल अधिकतम होगा। वापस लौटते हैं पिछले क्वेश्चन में। अपरूपक प्रतिबल हमें देखिए क्या दे रखा है, F अपॉन में A, यह है अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल अभी देख लेते हैं पूरा मान क्या है, F कोस थीटा साइन थीटा अपॉन ए। F कोस थीटा साइन थीटा अपॉन ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, F अपॉन में 2a साइन 2 थीटा पुट कर सकते हैं। और देखिए मैक्सिमम मान के लिए साइन 2 थीटा है वो 1 होना चाहिए और थीटा बराबर 45 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक 5000 न्यूटन के दो समांतर में विपरीत बल 25 सेमी भुजा के किसी घनाकार धातु के गुटके पर ऊपरी और निचले फलकों पर स्पष्ट रेखीय रूप से आरोपित किए जाते हैं। अपरूपण कोण क्या होगा, जबकि अपरूपण गुणांक हमें 80 गीगा पास्कल दे रखा है। क्लियर। तो जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसे मैं एक बार पुट कर देता हूं। F बराबर हमें दे रखा है 5000 न्यूटन, साथ में हमें जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों फलकों के बीच की डिस्टेंस, वो हमें L बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, जिसे हम 0.25 मीटर भी पुट कर सकते हैं। अपरूपण गुणांक नीटा हमें दे रखा है 80 गीगा पास्कल। गीगा का मतलब हो गया 10 की घात 9 पास्कल। हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी है, अपरूपण कोण। तो देखिए ये क्या होगा, हम जानते हैं कि जो नीटा है वो बराबर होता है F अपॉन में A, और अपरूपण विकृति को हम थीटा से पुट कर दें, देन हमें थीटा क्या प्राप्त हो जाएगा, F अपॉन में A नीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो F की जो वैल्यू है वो है 5000, एक का मान, एक का देखिए घनावाकार है, भुजा हमें दे रखी है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 25, तो 0.25 इंटू 0.25, ये फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। नीटा हमें दे रखा है 80 गुणा 10 की घात 9, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो ऊपर हम पुट कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये आ गया 4 बार में, फिर
25 का भाग लगाएंगे तो फिर से 4 बार में, 8 का भाग इसमें ये 2 बार में कट गया, फिर ये 2 बार में कट गया, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो गया। 2 जीरो यहाँ पर पहले से ही पड़े, बट्टे में हमारे पास में 10 की घात 9 पड़ी है, तो ये हमें मिल चुका है 10 की घात -6 रेडियन। तो यहाँ पर 10 की घात -6 रेडियन, ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम के किसी घन का किनारा 10 सेमी लंबा है और इस घन का एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जकड़ा हुआ है, तो इस घन के विपरीत फलक के साथ 100 किलोग्राम का द्रव्यमान भी जुड़ा हुआ है, तो इस फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। इस तरीके से एक दीवार है और एक घन यहाँ पर इस दीवार से जकड़ा हुआ है। इस घन के किनारे की जो लंबाई है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है L बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको हम 0.1 मीटर भी पुट कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इस वाला जो पृष्ठ है यहाँ से एक 100 किलोग्राम का द्रव्यमान जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लगने वाला जो बल है वो 100 इंटू जी, तो जी का मान हमें 10 दे रखा है, तो F बराबर 1000 न्यूटन यहाँ पर काम करेगा। तो बल हमें दे रखा है, ये वाली जो लेंथ है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, अपरूपण गुणांक हमें नीटा दे रखा है 25 गुणा 10 की घात 9 पास्कल हमें दे रखा है। तो हमें इसका विस्थापन की ये यहाँ से इतना विस्थापित हो जाता है, ये ज्ञात करना है। इस डेल्टा L की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये हमें L दे रखा है, तो थीटा की जगह हम डेल्टा L अपॉन में L पुट कर देंगे। तो देन यहाँ से नीटा बराबर हम क्या जानते हैं, F अपॉन में A बट्टे में डेल्टा L अपॉन में L, तो यहाँ से हम डेल्टा L बराबर पुट कर देंगे F अपॉन में A नीटा इंटू L, तो डेल्टा L बराबर आ गया है, F की वैल्यू है 1000, कैपिटल L का मान है 0.1, A का मान है 0.1 गुणा 0.1 और नीटा का जो मान है वो हमें दे रखा है 25 गुणा 10 की घात 9। तो 0.1 से 1.1 कैंसिल हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लगा देंगे, 25 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में चला गया, तो 400 बट्टे में 10 की घात 9, तो ये आ गया हमारे पास में 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर, तो 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक दृढ़ता गुणांक का n गुणा होता है। देखिए ये जो n है इसका मान होता है 3, तो ये 3 गुणा होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो दृढ़ता गुणांक का 3 गुणा होता है। ये y बराबर हो जाता है, देखिए y बराबर 3 नीटा, मोस्टली के लिए, सबके लिए नहीं है। देखिए कि 50 सेमी भुजा एवं 10 सेमी मोटाई की एक वर्गाकार लेड स्लेब पर 4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन का अपरूपक बल इसके संकरे फलक पर लगाया जाता है, तो इसका निचला सिरा फर्श से जुड़ा है, ऊपरी सिरा कितना विस्थापित होगा। देखिए जो संकरा सिरा है उसके ऊपर ये लगाया जा रहा है, इस तरीके से ये काम करता है, ऐसे ये वाला जो सिरा है वो जकड़ा हुआ है, इधर बल काम कर रहा है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा। ये विस्थापन ही हमें ज्ञात करना है, डेल्टा L हमें ज्ञात करना है। ये वाली जो लेंथ है वो हमें 50 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, इसकी जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर है,
ये 10 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा एल का अभी भी हमने फॉर्मूला देखा है, एफ अपॉन में ए नीटा, और एल यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 4 एल। एल यहाँ पर इन दोनों फलकों के बीच की डिस्टेंस है जो कि 50 सेंटीमीटर है, जिसे हम 0.5 मीटर पुट कर देंगे अपॉन ए का है क्षेत्रफल, तो ए 50 मतलब 0.5 इंटू 0.1 ये क्षेत्रफल हो गया। नीटा का मान हमें 5.6 गुणा 10 की घात 9 दे रखा है। यहां से 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा और दो पॉइंट मैंने हटाए, 2 जीरो ऊपर भी पुट कर दिए हैं। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 90 बट्टे में 56, ये यहाँ पर 10 की घात 5 और ये ऊपर जाएगी 10 की घात 9, तो 10 की घात -4। इसको मैं और क्या पुट कर सकता हूँ, 9 बट्टे में 56 पुट कर सकता हूँ। तो ये एक बार में भाग चला गया, फिर पॉइंट 6 बार में चला जाएगा गुणा 10 की घात -4। इसको हम 0.16 गुणा 10 की घात -3, इसे हम 0.16 मिलीमीटर पुट कर देंगे। 0.16 मिलीमीटर, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 सेमी भुजा वाले धातु के घन पर 10 गुणा 10 की घात 4 10 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अपरूपक प्रतिबल लगाया जाता है। यदि घन की तली के सापेक्ष इसका शीर्ष 0.5 सेमी विस्थापित हो जाता है तो दृढ़ता गुणांक क्या होगा। तो नीटा बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन में एल। एफ की जो वैल्यू है, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा और ए इंटू डेल्टा एल ऐसे लिख देंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 10 की घात 4, एल का मान हमें भुजा दे रखी है तो 0.1, क्षेत्रफल हो जाएगा 0.1 गुणा 0.1, 0.05 गुणा 10 की घात -2। 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, पॉइंट ये यहां से हम हटा देंगे तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे। 10 की घात माइनस, तो यहाँ पर तो 5 शेष रह गया है, ऊपर जाएगी 10 की घात -2, तो 10 की घात 6 और 9, 10 की घात 9 हो जाएगी। तो 10 बट्टे में 5 गुणा 10 की घात 8 रह जाएगा। ओके, 7 और 2 9, फिर इसमें भाग लगेंगे तो ये आ गया 2 गुणा 10 की घात 8। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो विकृति है वो हमने अभी तक बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर हमें अपरूपक प्रतिबल ही दे रखा है, न कि ये बल। देन यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, जो क्षेत्रफल है इसका मान सहित हमें दे रखा है, तो 10 की घात 2 यहाँ से और कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे को 10 की घात 6 मिलने वाली है। 10 की घात 6 हमें मिलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों कि एक आदर्श द्रव के लिए आयतन गुणांक अनंत होता है, क्योंकि आयतन में जो परिवर्तन है वो शून्य होगा, तो शून्य का भाग लगेगा तो आयतन गुणांक अनंत और अपरूपण गुणांक भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से हमारे को गलत स्टेटमेंट छांटना है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि गैसें हैं, गलत स्टेटमेंट, गैसें सबसे ज्यादा संपीड़ित होती है, जबकि हमें यहाँ पर गैसें कम संपीड़ित होती है ये दे रखा है। तो गैसें ज्यादा संपीड़ित होती है।
तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे। शेष जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।